मूवी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो कि एक लड़के टॉम के साथ होती है। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। टॉम उससे अगले दिन के लिए मिलने को कहता है, लेकिन एमा मना कर देती है। साथ ही उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है और वह वहाँ से उठकर चली जाती है क्योंकि कल उसकी मैरिज एनिवर्सरी है और वह अपने हस्बैंड के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती है। और उसके अगले दिन एमा अच्छे से तैयार होकर अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है। आज वो दोनों अपनी एनिवर्सरी मनाने कहीं बाहर जाने वाले होते हैं। एमा का हस्बैंड लॉयर होता है और उसके डेस्क पर एक फाइल रखी होती है जिसमें एक आदमी की फोटो होती है। उसका नाम बॉबी होता है जो आज से 10 साल पहले चोरी करने के लिए एमा के घर गया था, लेकिन उसे चोरी करते टाइम एमा देख लेती है और बॉबी उसे देख लेता है और एमा को बुरी तरीके से मारता है। लेकिन एमा अपने बचाव में बॉबी की आंख में चाकू मार देती है। एमा का ये केस मार्क ने ही लड़ा था और यहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और बॉबी को 10 साल की सजा मिलती है। जब वो दोनों जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं तो उस लिफ्ट में टॉम भी आ जाता है। एमा और टॉम एक दूसरे से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। उसके बाद वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं और मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। मार्क एमा की आंखों में पट्टी बांधकर अपने फार्म हाउस में ले जाता है और जब एमा वहां पहुंचती है तो वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि मार्क ने उस घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमा उठती है तो वह देखती है कि मार्क पहले से ही उठ चुका है। वह देखती है कि उसका एक हाथ मार्क के हाथ के साथ हैंडकफ से बंधा हुआ है। एमा मार्क से कहती है कि ये सब क्या है। इस पर मार्क कहता है कि अब तुम असलियत का सामना करो। एमा कुछ समझ पाती इससे पहले ही मार्क खुद को शूट कर लेता है। एमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसका एक हाथ तो मार्क के हाथ के साथ बंधा हुआ है। वह उस हैंडकफ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नाकामयाब रहती है। अब तक एमा समझ जाती है कि मार्क को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब एमा मार्क की बॉडी को जहाँ भी जाती वहाँ उसे अपने साथ खींचकर ले जाती। अब एमा वहाँ पर एक गाउन देखती है जो उसकी शादी का था। वह उसे उठाती है तो उसे एक लॉकर दिखता है। एमा घर में कोई ऐसी चीज देखने लगती है जिससे वो खुद को छुटा पाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद वो मार्क की बॉडी को लेकर कार में बैठ जाती है। एमा कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। वह कार से बाहर निकलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि मार्क ने कार का पूरा पेट्रोल निकाल लिया था। अब एमा थक हार कर अपने घर में लौट आती है और वो अपना मुंह धोते टाइम नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश करती है और वो नेकलेस निकलने का नाम नहीं लेता। इसके बाद एमा जब एक रूम में पहुंचती है तो उसे बॉबी की फोटो मिलती है और एमा समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी उससे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है तो वो बाहर जाकर देखती है तो उसे टॉम की आवाज सुनाई देती है। एमा टॉम के लिए गेट खोल देती है। टॉम उससे कहता है कि उसने उसे कॉल करके क्यों बुलाया है, लेकिन वो कहती है कि उसने उसे कोई कॉल नहीं किया है। दरअसल ये सब मार्क की प्लानिंग का ही हिस्सा था। एमा टॉम से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है लेकिन टॉम पुलिस बुलाने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो दोनों फंस जाएंगे। तभी उन दोनों को गाड़ी आने की आवाज आती है और उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है जो कि एक प्लम्बर था और वो टॉम को बताता है कि उसे वहां आने के लिए कॉल किया गया था, लेकिन टॉम उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी गाड़ी में से एक और आदमी निकलकर आता है जो कि बॉबी था और वो टॉम को चाकू से मार देता है। दरअसल मार्क ने बॉबी को इसलिए वहाँ बुलाया था कि वो एमा से बदला ले सके। अब एमा वहाँ से भागकर कार के गैरेज में पहुँच जाती है और अपने आप को छुटाने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी आवाज सुनकर गैरेज की तरफ जाता है और बॉबी भी वहां आ जाता है। जब वो दोनों उस साइड में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें मार्क की बॉडी दिखती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था। इसका मतलब एमा ने अपना हाथ छुटा लिया था। जिमी बॉबी से कहता है कि जिसने उन्हें हायर किया था वो तो मर ही चुका है, इसलिए हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन बॉबी के मन में एमा से बदला लेने का जुनून ही सवार होता है। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक लॉकर दिखाई देता है। अब वो दोनों उसे खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एमा को पेट्रोल मिल ही जाता है। अब वो गाड़ी में पेट्रोल भरने की कोशिश करती है।
कि तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है और वह वहाँ की हालत देखकर समझ ही जाता है कि एमा वहीं पर है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है और बॉबी गाड़ी के टायरों में चाकू मार देता है और एमा वहाँ से भागकर बेसमेंट में पहुँच जाती है। एमा का पीछा करते करते बॉबी भी बेसमेंट में पहुँच जाता है और एमा को ढूंढने लगता है। एमा यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है और वह पकड़ी ही जाने वाली होती है। तभी वह कार के रिमोट से कार का सायरन बजा देती है और कार का सायरन सुनते ही दोनों भाई कार की तरफ भागने लगते हैं। जिमी बॉबी से कहता है कि कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हें दोबारा जेल जाना पड़े, लेकिन बॉबी जिमी को समझाता है कि वो डायमंड लेकर चले जाएंगे और वो दोनों घर के अलग अलग साइड से घर में घुसते हैं। बॉबी एमा को ढूंढते ढूंढते उसके नजदीक पहुंच जाता है, लेकिन एमा मौका पाते ही बॉबी पर वार कर देती है और वहां से भाग जाती है और वो बॉबी की कार स्टार्ट करने ही वाली होती है कि बॉबी वहां पर आ जाता है और बॉबी एमा को कार से खींचकर बहुत मारता है। जहां जिमी एमा को बचाने की कोशिश करता है, अब एमा बेहोश हो जाती है और जब वह होश में आती है तो वो खुद को बंधा पाती है। बॉबी एमा से लॉकर का पिन पूछता है, लेकिन एमा को भी उस लॉकर का पासवर्ड पता नहीं होता है। अब बॉबी को बहुत गुस्सा आता है और चाकू लेकर एमा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है। जिमी को एक गन मिलती है जिसके सहारे वो बॉबी से कहता है कि वो एमा को छोड़ दे। आखिरकार लॉकर खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई डायमंड नहीं होते हैं। उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि हीरे एमा की नेकलेस में है। बॉबी एमा के नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेकलेस निकलने का नाम नहीं लेता। अब बॉबी एमा का गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन जिमी उसे रोकता है और उन दोनों की लड़ाई में जिमी की मौत हो जाती है। अब बॉबी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एमा को बुरी तरीके से मारने लगता है और एमा एक औजार से बॉबी पर वार कर देती है, जिससे बॉबी बेहोश हो जाता है और एमा बॉबी का हाथ बांध देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वह कार के पास पहुंचती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और जैसे ही एमा गाड़ी लेकर वहां से बाहर निकलती है तो बॉबी उसके सामने आ जाता है और एमा उस गाड़ी से बॉबी को टक्कर मार देती है। तभी एमा की कार डिसबैलेंस हो जाती है और एक घर से टकरा जाती है। इस टक्कर से एमा कार से बाहर निकल आती है और बॉबी फिर से उस पर हमला कर देता है। तभी बर्फ की लेयर टूट जाती है और मार्क की बॉडी पानी में जाने लगती है, जिसके साथ बॉबी भी पानी में गिर जाता है और बॉबी एमा को भी अपने साथ पानी में खींच लेता है। एमा अपने आप को बचाने के लिए उसकी दूसरी आंख भी चाकू से फोड़ देती है। अब एमा पानी से निकलने का रास्ता भूल जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो पानी से बाहर निकल आती है और वो इस मौत के खेल में जीत जाती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।